मेरे YouTube देखने वाले सभी मित्रों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। साथियों, जब हम छोटे थे, मतलब प्राइमरी या मिडिल स्कूल में पढ़ते थे, उस ज़माने में ये मल्टीमीडिया का ज़माना नहीं हुआ करता था और बच्चों के लिए मनोरंजन के लिए उस समय बाल पत्रिकाएं आया करती थी, जिसमें मुख्य रूप से नंदन और चंदा मामा और बाल भारती इस तरह की पत्रिकाएं आती थी और कुछ पॉकेट बुक्स आती थी जिनमें छोटी छोटी कहानियां रहती थी और चुटकुलों वगैरह की आती थी, कविताओं की ऐसी बुक्स मार्केट में उपलब्ध थी। तो हम लोगों के पास ज्ञान बढ़ाने का वही साधन था, या परिवार के बुजुर्गों से या गांव में जो हमारे बड़े बूढ़े रहते थे वो कहानियां सुनाया करते थे बैठ के, तो जो पुराना ज्ञान था हम हासिल करते थे। तो ऐसे ही एक कहानी मैंने बचपन में पढ़ी थी कि किसी राज्य में कोई राजा थे। तो राजा लोग तो आप जानते हैं तरह तरह की चीज़ें खाते हैं, अच्छे अच्छे पकवान खाते हैं, नित नई उनको 56 भोग चाहिए और हर तरह की चीज़ें चाहिए खाने में, और किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होना चाहिए। खाना स्वादिष्ट हो, सुगंधित हो और सुपाच्य हो, शक्तिवर्धक हो, इस तरह का भोजन राजा लोग किया करते थे। तो एक राजा को क्या हुआ कि खाते खाते वो खाने से, शाही खाने से ऊब गया और उसको क्या है, भूख लगना बंद हो गई। भूख लगना बंद हो गई तो उसके जो राज्य के वैद्य और हकीम थे उन्होंने उसका बहुत इलाज कराया और तरह तरह के नुस्खे दिए और दवाइयाँ दी, परंतु फिर भी राजा को किसी प्रकार का कोई आराम नहीं हुआ और दिनों दिन राजा कमज़ोर और दुबला होते चला गया। और इसके बाद में राजा ने, जो उनके प्रधानमंत्री थे, उन्होंने पूरे राज्य में एक घोषणा कर दी कि जो राजा को खाना खिलवा देगा या भूख लगवा देगा उसको कई तरह से पुरस्कार और इनाम दिए जाएंगे। तो खैर, ये तो बचपन की कहानी थी। तो क्या हुआ कि उसमें एक जो गरीब किसान भी गया, लोग कई तरह के पकवान लाए पर राजा को कोई पसंद नहीं आए। सबने अपने अपने क्षेत्र की और अपनी अपनी डिशेस वहाँ पे परोसी, परंतु वो पसंद नहीं आए। आखिरी में एक गरीब किसान आया, तो वो क्या था, ज्वार की रोटी और प्याज लेके आया था और उसने वहीं राजा के सामने वो रोटी, ज्वार की रोटी रख दी, अच्छी मोटी तवे की हाथ की बनी हुई और सेकी हुई मस्त आग में सेकी हुई रोटी रख दी और उस प्याज को उसने बजाय चाकू से काटने के हाथ से ठोक के और फोड़ के और राजा को खिलाया। तो जब उस प्याज को फोड़ा गया तो राजा को बड़ा उसमें अच्छी सुगंध आई और अपने आप राजा की भूख जाग गई और इस तरह से राजा जो है प्रेम से उस ज्वार की रोटी को प्याज के साथ खा लिया और इस तरह से राजा को जो भूख नहीं लगने की शिकायत थी वो मात्र प्याज से दूर हो गई। तो आज जो है मैं ऐसे ही अपने एक मित्र है, इनके खेत में लाया हूँ। ये देख रहे हैं कि आप यहाँ पर प्याज लगे हुए हैं। तो ये जो है ये आप देख रहे हैं, ये प्याज की भाजी है। तो ये प्याज लगे हुए हैं, ये इस तरह से इनको लगाया जाता है, ये खेत में उगते हैं और इसमें सिंचाई के लिए पानी की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। तो प्याज जो है हर संस्कृति में और हर कल्चर में एक बहुत सारे गुणों को लेके और हमारे खानों में शामिल किया गया है। इसको जो है कच्चा प्याज भी खा सकते हैं और दाल, सब्जी वगैरह जो भी बनती है, जो डिशेस बनती है, उसमें प्याज को अपना
छोके के साथ में, बघार के साथ में डाला जाता है। तो हमारे अभी जो शहरी क्षेत्र के बच्चे हैं वो खेत में उनको आने का कम अवसर मिलता है, खेत में आ नहीं पाते हैं। तो उन बच्चों के लिए जो है ये प्याज खेत में कैसे लगा रहता है ये देखिए आप। और ये स्प्रिंकलर की, यहाँ पे स्प्रिंकलर जो है ये पानी का जो है इकोनॉमिकल यूज करने के लिए ये सिंचाई का सिस्टम दिया गया है। इसके बाद में ये जो प्याज है ये बीज के लिए रखा गया है, ये देखिए। और इसी में जो है आपकी कलौंजी तैयार होती है, यानी प्याज का बीज तैयार होता है। ये देखिए आप, ये पूरी उसकी खेती लगी हुई है। तो ये हमारे बहुत सारे बच्चों को मालूम नहीं रहता है। वो दूर से जब मेन रोड से निकलते हैं तो बड़ी उत्सुकता भरी निगाहों से देखते हैं कि ये चीज़ है क्या। तो अभी इन माहों में, इस मास में ये ऐसे आपको कई खेतों में ऐसा देखने को मिल जाएगा। तो ये इन्हीं में जो है ये प्याज के बीज रहते हैं। ये इसको क्या है, कलौंजी बोलते हैं। तो ये कलौंजी जो है ये कई कामों में उपयोग में आती है। अचार वगैरह जो डालते हैं, चटनी डालते हैं, या कई शक्तिवर्धक दवाइयाँ बनाते हैं, उसमें ये प्याज की कलौंजी का उपयोग करते हैं। तो ये जो है एक सर्वगुणी पौधा है। दूसरा क्या है, ये पेट की कब्जियत को दूर करता है, एंटीबायोटिक है। और इसका उपयोग जो है भूख को बढ़ाने के लिए किया जाता है, शरीर को शीतलता प्रदान करता है। तो ये आप देख रहे हैं। और ये जो है ये इसका नीचे का हिस्सा जो है ये देखिए, ये हिस्सा ये जो है ये प्याज, ये आपने हर जगह देखा होगा। ये नीचे ये प्याज रहती है, ये जो दिख रही है ये होती है प्याज, जो कि हमारे घरों तक पहुंचती है और जिसका हम उपयोग करते हैं। और ये पत्ते जो हैं इनकी भाजी बनाते हैं। और ये जो है इसी प्याज का अगली स्टेज जो है, जिसमें कि आप देख रहे हैं इसमें सुगंध भी है। तो ये कीट पतंगे भी उड़ रहे हैं, ये देखिए। ये परागण के लिए कीट पतंगे भी आते हैं इसके पास में। और ये संभवतः ये तितली भी दिख पा रही है आपको। तितलियाँ और कीट पतंगे जो है इसका रस लेने के लिए यहाँ पर मंडरा रहे हैं। तो साथियों, यह जो है बहुत ही उपयोगी और आवश्यक खाद्य पदार्थ है, जिसके बिना हमारा जो है हमारे खाने का हर स्वाद फीका है। सलाद के रूप में बोलो, चाहे बघार के रूप में बोलो, या औषधि के रूप में बोलो। दूसरी चीज क्या है, ये किसी भी चीज को हाथों से चिपकने नहीं देता है। इससे जो है डाइजेशन में, खाना पचाने में काफ़ी सहायता मिलती है। दूसरा, गर्मियों में प्याज अपने साथ रखने से जो है लू नहीं लगती है। कई जगह आपने देखा होगा प्याज को जेब में रखते हैं। और हमारे बड़े बूढ़े बताते थे, जब हम धूप में निकला करते थे
गर्मी के दिनों में, तो जेब में एक प्याज रख के चला करते थे। और ऐसा मानना है कि प्याज जो है शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। इसकी जो सुगंध रहती है, तो चारों ओर इसकी सुगंध जो फैली रहती है, उसके कारण लू से हमारा बचाव होता है। तो साथियों, आज मैंने आपको प्याज की पूरी जानकारी दी है। आपको घर बैठे ये जानकारी मिल रही है। जानकारी कैसी लगी ये आप बताना। और प्याज के तो आयुर्वेद के अंदर सैकड़ों प्रयोग है, और छोटे मोटे इलाज जो है ग्रामीण लोग और हमारे दूर दराज के रहने वाले बहन भाई जो है सिर्फ प्याज के रस से ही कई प्रकार के इलाज कर लेते हैं। तो ये एक बहुउपयोगी वनस्पति है जो कि सदियों से मानव जीवन के काम आ रही है और कई प्रकार की असाध्य रोगों से मनुष्य की रक्षा करती है। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।